प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, भावेशों को समझने की ये जो हमने श्रृंखला प्रारंभ की है, इसमें अब तक हम 3 भावों के भावेशों को समझ चुके हैं। चतुर्थ स्थान का मालिक यदि कुंडली में अलग अलग स्थानों में विराजमान हो तो क्या परिणाम देगा, इसके बारे में हम जानेंगे। लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस सिचुएटेड इन डिफरेंट हाउसेस ऑफ द बर्थ चार्ट, व्हाट रिजल्ट इट विल गिव अस, वी विल सी इन दिस वीडियो। चतुर्थ स्थान दोस्तों सुख का स्थान होता है। सुख कई प्रकार के होते हैं और सुख का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। वीडियो के अंत में इस बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको जो ज्योतिष के ग्रंथ बताते हैं उस अनुसार बता रहा हूँ। सुख स्थान में हम माता का सुख देखते हैं, भूमि भवन वाहन नौकर चाकर का सुख देखते हैं। कई सारे मकान होना, कई सारे वाहन होना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होना, नौकर चाकरों का सुख और माँ का सुख, घर का सुख, गृह स्थान, ये सुख स्थान से देखा जाता है। सुखेश यदि जन्म कुंडली के अच्छे भावों में स्थित हो, स्वगृही हो, अपने घर का, मित्र गृही हो अर्थात किसी मित्र ग्रह के घर में हो, कोई अच्छे ग्रहों के साथ शुभ ग्रहों के साथ युति बना रहा हो, मतलब कॉम्बिनेशन योग बना रहा हो, या फिर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो उसके ऊपर, तो ऐसा सुखेश, ऐसा चतुर्थेश कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उसके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है, उसके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। किंतु यदि पराक्रमेश किसी शत्रु के घर में हो, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, कोई नीच योग बना रहा हो, नीच का हो, दुर्योग बना रहा हो, तब ऐसे व्यक्ति को सुखों में हानि उठानी पड़ती है, उसे किसी भी चीज़ का सुख नहीं मिलता। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं कि चतुर्थेश जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में बैठेगा तो क्या परिणाम देगा। दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 ही विनतियां हैं, 2 ही आग्रह हैं। पहला तो ये कि यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो कृपया अब तक के 31 भाग 31 पार्ट्स एपिसोड्स जो हमने तैयार किए हैं, आप एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 31 तक सारे वीडियोस देख जाएं, तो ये वीडियो समझने में आपको अत्यंत आसानी होगी। दूसरा निवेदन वही है कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि पे हमारे चैनल को अपने मित्रों, पड़ोसियों, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है, तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो कृपया अब दबा दीजिए, और यदि आपने ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए बंधुओं, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पे मिलते रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो का प्रचार प्रसार हो और लाखों की संख्या में लोग जन्म कुंडली खुद पढ़ना सीखें, अपना भविष्य खुद संवारें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चतुर्थेश अलग अलग भावों में क्या परिणाम देगा। मित्रों, सबसे पहले चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी, मेरे पीछे जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, इसमें तुला लग्न की एक उदाहरण कुंडली है और इस कुंडली का विश्लेषण अब मैं करने जा रहा हूँ। मित्रों, चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि लग्न स्थान में विराजमान हो जाए तो क्या परिणाम देगा। चतुर्थ स्थान सुख स्थान है और सुख स्थान का स्वामी अपने से द्वादश एकादश दशम अपने से दशम में बैठ जाए। चतुर्थ स्थान ये हुआ, यहाँ से द्वादश 12वां 11वां और दशम 10th हाउस अपने से दशम में बैठ जाए और लग्न से पहले घर में क्या परिणाम देगा। सुखों में वृद्धि करेगा,
ये एक अच्छी स्थिति है, बढ़िया पोजीशन है। चतुर्थ का स्वामी लग्न में, यानी ऐसा व्यक्ति अपने आप में सुख का अनुभव करेगा, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, अपने बनाव श्रृंगार रख रखाव पे ज़्यादा ध्यान देगा, उसको सुख की प्राप्ति भी वहीं होगी। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का पिता उसके सुखों में वृद्धि करेगा। ऐसे व्यक्ति का राज समाज में बड़ा मान होता है और उसको सुख वहीं मिलता है जब लोग उसकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, समाज में उसको इज्जत दें, प्रतिष्ठा दें। माता का सुख उसको भरपूर होता है, चतुर्थ स्थान माता स्थान भी है। माँ उससे बड़ा प्यार करेगी और समाज में ऐसी कई माताएं उसको मिल जाएंगी जो उसको अपने बच्चे की तरह प्रेम करेंगी। जरूरी नहीं है कि जिसने जन्म दिया हो माता वही हो, कोई बड़ी बुजुर्ग, कोई चाची, कोई मामी, कोई नानी, कोई दादी, ऐसी कई सारी महिलाएं उसको मिलेंगी समाज में, घर के बाहर, जो उसको अपने बेटे की तरह प्रेम करेंगी, अपने बेटे जैसा समझेंगी। अर्थात ऐसे व्यक्ति को, जातक या जातिका को माता का सुख भरपूर मिलता है, समाज से मिलता है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा होती है, विशेषकर वृद्ध महिलाओं के बीच, माता समान महिलाओं के बीच। हर प्रकार के सुख साधन, सुख में नौकर का सुख भी है, गाड़ियों का सुख भी है, बंगले का सुख भी है, हर प्रकार के सुख साधन उसको उपलब्ध होंगे। यदि चतुर्थेश शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, शुभ ग्रहों के साथ योग बना रहा है, कोई राजयोग का निर्माण कर रहा है, स्वगृही है, मित्र गृही है, अर्थात अपने घर में हो, दोस्त के घर में हो, तो ये सारे फल उसको बहुतायत में मिलेंगे। यदि चतुर्थेश पाप प्रभाव में होगा, पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा, डिग्री से कमज़ोर होगा, अंश बल से, तो इन सारे फलों में कमी आ जाएगी। अत्यधिक पीड़ित होगा तो ये सारे फल उल्टे हो जाएंगे, मतलब उसकी समाज में इज्जत नहीं होगी, उसके पास अपना खुद का मकान नहीं होगा, शरीर की देखभाल वो नहीं करेगा, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है, हाउ डू आई लुक, इस पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप ये मेल और फीमेल दोनों के लिए समझेंगे ये बात, अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों के लिए समझेंगे। अच्छा प्रभाव होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बुरा प्रभाव होगा तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये साथ साथ आप दिमाग में चलाते चलें। अब चतुर्थेश द्वितीय स्थान में, कुटुंब परिवार के स्थान में, अपने से एकादश, अपने से 11वें भाव में क्या परिणाम देगा? ऐसे व्यक्ति का कुटुंब परिवार उसको सुख के साधन उपलब्ध करवाता है, मतलब उसको सुख के साधनों का लाभ अपने परिवार से होता है, कुटुंब से होता है। ये पहला मतलब है, इसके 2-3 मतलब हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक या जातिका को, मेल या फीमेल को, उसका परिवार गाड़ी गिफ्ट में दे देगा, फ्लैट गिफ्ट में दे देगा, बढ़िया कपड़े जूते गिफ्ट में दे देगा, घड़ी परफ्यूम गिफ्ट में दे देगा। उसका परिवार उसको सुख के साधन उपलब्ध करवाएगा। उसको लाभ कहाँ से होगा? अपने से लाभ स्थान में है ना, चतुर्थेश अपने से लाभ स्थान में, एकादश स्थान में, तो कुटुंब परिवार के जरिए उसको लाभ मिलेगा। ये पहला इसका परिणाम निकलता है। दूसरा परिणाम निकलता है कि ऐसा व्यक्ति, चूँकि द्वितीय स्थान धन स्थान भी है, तो ऐसे व्यक्ति को सुख मिलेगा धन जमा करने में। आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कंजूस हो सकता है, वो ज़्यादा खर्च ना करे, पैसा कमाए और उसको जमा करता जाए, जमा करता जाए, जमा करता जाए, बैंक बैलेंस बढ़ाता जाए, लॉकर में ज्वेलरी रखता जाए, जमा पैसों से सोने के सिक्के खरीद लिए, कुछ और गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया। इस तरह से धन जमा करने में उसको सुख मिलेगा। धन को देख करके, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि फिल्म इंडस्ट्री में किशोर कुमार थे, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक। किशोर कुमार अपने जीवन के अंतिम दिनों में, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किशोर कुमार को जो गाना गाने के जो पैसे मिलते थे ना, उन पैसों को, उन नोटों का वो एक बंडल बिस्तर बिछा देते थे और उस पर वो लोटपोट होते रहते थे। पैसों की गड्डी हाथ में ले करके वो सूंघते रहते थे। उनको बड़ा सुख मिलता था रुपया देखने से। जो रुपया उन्होंने कमाया है उसको जमा करके अपने सामने रख के रुपया देखने से सुख मिलता था। तो कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है। अब ये रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी थी वो कितनी सत्य है ये तो रिपोर्टर जाने,
मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। चतुर्थेश तृतीय भाव में, लग्न से तृतीय, स्वयं से द्वादश, क्या परिणाम देगा? तृतीय स्थान पराक्रम, पुरुषार्थ, यात्रा, छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। स्वयं से द्वादश है, स्वयं से द्वादश है, 12 में चला गया। पराक्रम, सुख का व्यय, विशेष करके माता के सुख का व्यय। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उपलब्ध नहीं होगा। या तो वो माता से दूर रहे बचपन से, किसी वैचारिक मतभेद के कारण माता से दूरी बन जाए, अलग रहे, या फिर उसको सौतेली माँ हो, अपनी माँ का सुख ना मिले, सौतेली माता हो उसकी, तो सौतेली माता के जो कष्ट होते हैं वो उस व्यक्ति को भोगने पड़े। ऐसा व्यक्ति घर से बाहर ज़्यादा समय बिताएगा, घर में उसका मन नहीं लगेगा, घर का सुख नहीं है। यात्राएं करता रहेगा, यात्राओं में उसको सुख मिलेगा। अब आप समझिए कि जिसको माँ का सुख नहीं है, जिसके घर में सौतेली माँ है, कलहपूर्ण वातावरण है, तो वो घर से बाहर ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा ना। तो वो अक्सर यात्राओं पे जाता रहेगा, छोटी मोटी यात्राओं से उसको सुख मिलेगा। घर के बाहर फ्रेंड सर्कल में उसको सुख मिलेगा, पड़ोस में गप मारने में सुख मिलेगा। मतलब सुख का व्यय हो रहा है। ये स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। चतुर्थेश पंचम में, अपने से चतुर्थेश चतुर्थ में, अपने घर में। चतुर्थेश यदि सुख के स्थान में, अपने घर के स्थान में बैठ जाए, क्या परिणाम देगा? बहुत ही अच्छी स्थिति है। माँ का प्यार भरपूर मिलेगा, नौकर चाकरों का सुख मिलेगा, बड़े बंगले का, कई सारे मकानों का, भूमि का सुख मिलेगा। ऐसा आदमी घर के अंदर ज़्यादा रहना चाहेगा, उसको लगेगा कि घर मेरा ठीक है, घर में ही जितना समय बिता उतना अच्छा है। माँ के सानिध्य में रहना चाहेगा, माँ भी उससे बहुत प्रेम करेगी, माँ के द्वारा उसको सुख प्राप्त होगा। यदि चतुर्थेश अच्छी स्थिति में है तो, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, बढ़िया राजयोग बना रहा है तो, यदि बुरे योग बना रहा है तो इन सारी चीज़ों में उल्टा परिणाम मिलेगा। चतुर्थेश पंचम में, अपने से पंचम में, क्या परिणाम देगा? ऐसे व्यक्ति को सुख मिलेगा शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, अपने संतान से सुख प्राप्त होगा। चूंकि अपने भाव से द्वितीय में है, पंचम स्थान में, तो इसकी संतान अच्छी पढ़ी लिखी होगी, संतान सुयोग्य होगी, संतान की वजह से इसको कई सारे सुखों की प्राप्ति होगी। ऐसा होता है ना कि बच्चे अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छा कमा रहे हैं और माँ बाप को दे रहे हैं, माँ बाप की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो संतान से सुख, उच्च शिक्षा से सुख, सरकारी अधिकारियों से सुख, ये सरकार का भी भाव है, तो सरकारी अधिकारियों से भी सुख प्राप्त होगा। अपने स्थान से द्वितीय बैठा है धन के स्थान में, संतान के द्वारा धन जमा होगा उसके पास। संतान यानी बच्चे उसके नाम से बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें ढेर सारे पैसे जमा कर देंगे। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में और पंचम में अच्छी स्थिति है। तृतीय में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। चतुर्थेश तृतीय हो या कोई भी ग्रह अपने से द्वादश चला जाए, अपने से 12वें घर में चला जाए, तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। चतुर्थेश छठे स्थान में, रोग ऋण शत्रु के स्थान में, डिबेट्स, कंपटीशन, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद के स्थान में, क्या परिणाम देगा? भाइयों से संपत्ति का विवाद हो सकता है, केस मुकदमे हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। अपने से तृतीय है, ऐसा व्यक्ति छोटी मोटी यात्राओं पे जाएगा तो उसको बीमारियां हो सकती हैं। ट्रैवल में गए, तबीयत खराब हो गई, डायरिया, डिसेंट्री हो गया, बुखार आ गया, मौसम बदला इसलिए। माँ का सुख कम होगा, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
संपत्ति विवाद को लेकर के या सुख के साधनों को लेकर के, चाहे वाहन हो, चाहे भूमि हो, भवन हो, झगड़े की स्थिति आ सकती है। कर्ज भी हो सकता है। सुख के साधन जुटाने के लिए, जैसे लोन पे गाड़ी खरीद ली, लोन पे फ्लैट ले लिया, कर्ज भी हो सकता है। और वो कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में शत्रुता भी हो सकती है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। चतुर्थेश अगर छठे जाए, सुख भंग योग होता है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। चतुर्थेश सातवें में, अपने से चौथे घर में, सुख का मालिक सुख स्थान में, अत्यंत उत्तम स्थिति है। सातवां घर पति पत्नी का होता है, व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है। ऐसे व्यक्ति को पति या पत्नी से सुख की प्राप्ति होती है। चौथा स्थान मोक्ष स्थान है। सातवां स्थान काम त्रिकोण है। अपने से चौथा है तो पति या पत्नी से सुख तो उसको मिलेगा, कई सारे सुख पति या पत्नी गिफ्ट करेंगे उसको। और काम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। पति या पत्नी यदि शारीरिक रूप से संतुष्ट होंगे तो इस व्यक्ति को बड़ा आनंद आएगा, सुख मिलेगा। पति या पत्नी इसको, चूंकि काम त्रिकोण है, शारीरिक रूप से संतुष्ट करेंगे, सुख देंगे, शरीर का सुख भी है। साझीदार पार्टनर जिसके साथ व्यापार करेंगे उससे सुख की प्राप्ति होगी, उससे कई सारी चीज़ों का लाभ होगा। चतुर्थेश अपने से चौथे बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न कोई भी हो, चतुर्थेश कोई भी हो, अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी। चतुर्थ का स्वामी अष्टम स्थान में, अपने से पांचवें। चतुर्थ का स्वामी अष्टम स्थान में जाना पुनः सुख भंग योग की सृष्टि करता है। अच्छी स्थिति नहीं है लग्न के हिसाब से। संपत्ति का विवाद होगा, ससुराल का कोई सुख नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को। कई सारे झूठे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ससुराल की ओर से। किसी गुप्त काम में इसके सुख का व्यय होगा। ऐसा हिडन सीक्रेट कुछ होगा जहां इसके सुख के साधन नष्ट होंगे। जैसे किसी की बाइक थी, किसी से कर्ज लिया था, कुछ था, उसने गाड़ी किसी को दे दी, घर में बताया नहीं, कहा गाड़ी चोरी हो गई, उसका सुख का साधन व्यय हो गया, चला गया गुप्त रूप से। ससुराल से ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिलेगा। माता का सुख नहीं होगा या माता की आयु जो है उस पर खतरा होगा। बुरी स्थिति है चतुर्थेश अष्टम में बैठना। चतुर्थेश नवम में बहुत ही अच्छी स्थिति है। धर्म के स्थान में, पिता के स्थान में चतुर्थेश बैठे, सुख का स्वामी अपने से छठे बैठ रहा है, लेकिन लग्न से नवम है। पिता के द्वारा भाग्य में वृद्धि, पिता के द्वारा सुख के साधनों की प्राप्ति, पिता की सहायता से सुख के साधन मिलेंगे, गुरुजनों की सहायता से सुख के साधन मिलेंगे। हर प्रकार का नौकर चाकर का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, इसमें कहीं ना कहीं पिता का या गुरुजनों का या धर्म का रोल होगा। ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाने में, धार्मिक क्रियाकलापों में सुख का अनुभव होगा। हाँ, आठवें में चतुर्थेश यदि आठवें बैठ जाए तो गुप्त विद्याओं को हासिल करने में, रिसर्च करने में ऐसे व्यक्तियों को सुख मिलता है। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है वहाँ पे। चतुर्थेश नवम में अच्छी स्थिति है, सुख को बढ़ाता है। अगर पाप प्रभाव में ना हो, दुष्ट ग्रहों का प्रभाव ना हो, युति ना हो, तो चतुर्थेश सुख को बढ़ाता है। चतुर्थेश दसम स्थान में, कर्म स्थान में, अपने से सातवें है। पुनः वहाँ साझीदारों से, राज समाज में जो लोग हैं, जो उसका अपना खुद का सर्कल है, वहाँ से सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। माता समान औरतों से भी सुख मिलेगा, माँ जैसी औरतों से। सामाजिक क्षेत्र में ही हो सकता है किसी से प्रेम संबंध हो जाए, उससे सुख की प्राप्ति हो। बढ़िया पोजीशन है। चतुर्थेश एकादश स्थान है,
जैसी मैंने ये उदाहरण कुंडली यहाँ पे तुला लग्न की एक बनाई है, यहाँ चतुर्थ स्थान में मकर राशि है जिसका स्वामी है शनि, और ये चला गया है एकादश स्थान में 11th हाउस में, लाभ के घर में, सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्किंग, फ्रेंड्स के घर में। चतुर्थ स्थान का स्वामी शनि, लेकिन तुला लग्न में एकादश का स्वामी होता है सूर्य, सिंह राशि है। अब यहाँ क्या परिणाम मिलेंगे, ये उदाहरण कुंडली आपको बता रहा हूँ। सुख का स्वामी एकादश में है, सुखेश एकादश में है, चतुर्थेश एकादश में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति को सुख मिलेगा कमाने में। सोर्स ऑफ इनकम उसका जितना तगड़ा होगा, जितनी अच्छी आमदनी होगी, ऐसा व्यक्ति उतना सुखी होगा, सुखी महसूस करेगा, सुखी होगा। धन आता रहे उसके पास, वो आदमी सुखी होगा। अब धन आएगा कहाँ से? फ्रेंड्स से, सोशल सर्किल से, अपने नेटवर्क से सुख के साधनों की प्राप्ति होगी। जो सर्कल उसने खुद बनाया है बड़े होने के बाद, अपना संपर्क क्षेत्र जो फैलाया है, उससे सुख के साधन प्राप्त होंगे। किंतु इस कुंडली में सुखेश शत्रु के घर में है, सिंह राशि में है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य शनि का शत्रु ग्रह है। तो यहाँ परिणाम क्या मिलेगा? सुख के साधनों में कमी होगी, उस प्रकार का, उस लेवल का सुख नहीं मिलेगा जैसा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। सुख मिलेगा, गाड़ी होगी, पर गाड़ी बड़ी नहीं होगी, कोई छोटी गाड़ी होगी या सेकंड हैंड गाड़ी होगी, पुराने मॉडल की गाड़ी होगी। वाहन का सुख है, पर शनि शत्रु के घर में जाके कमज़ोर हो गया है, तो वो सुखों में कटौती कर देगा, कैंची चला देगा, आधा कर देगा उसको। घर होगा, पर घर बड़ा बंगला या डुप्लेक्स नहीं होगा, कोई साधारण सा घर होगा। माँ होगी, माँ का सुख मिलेगा, पर माँ के साथ संबंध उतने मधुर नहीं होंगे। इस प्रकार से आप समझेंगे। नौकर चाकर का सुख होगा, पर नौकर चाकर धोखेबाज होंगे, चोर होंगे, सेवा नहीं करेंगे, नौकरों से झगड़ा हो सकता है। तो हर प्रकार के सुखों में कटौती, क्योंकि सुखेश शत्रु के घर में चला गया। और जहाँ जहाँ दृष्टि देगा, 3, 7, 10, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, कृपया उनको देखिएगा। शनि की पहली, तीसरी दृष्टि पड़ेगी लग्न स्थान पर। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, क्योंकि लग्न में तुला राशि है और तुला में शनि उच्च का होता है, तो बहुत कठोर परिश्रमी होगा ऐसा व्यक्ति। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी संतान स्थान पर, पंचम भाव पर। पंचम भाव का स्वामी भी शनि है, किंतु शत्रु के घर में जाके कमज़ोर है, तो संतान का सुख थोड़ा अल्प मिलेगा, शिक्षा में कोई ना कोई कमी रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर पड़ने से इसको गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट का ज्ञान होगा। इस प्रकार से आप समझेंगे। चतुर्थेश द्वादश स्थान में बुरी स्थिति है, सुख का भंग होना, सुख के साधनों का चले जाना, व्यय होना, किंतु अपने से नवम में है। चतुर्थेश अपने से नवम में है। क्या परिणाम देगा? घर के बाहर जो संपर्क बनेंगे, नेटिव लैंड के बाहर, वहाँ से इसका भाग्य उदय होगा। खर्चा जरूर होगा, व्यय जरूर होगा, पर वो प्लस और माइनस दोनों देता है। भाग्य उदय भी होगा, क्योंकि अपने स्थान से नवम में है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर प्रकार का सुख तो मिलेगा। द्वादश स्थान जो होता है वो मोक्ष का भी घर होता है, भोग का भी घर होता है, तो दोनों प्रकार के परिणाम देगा। ऐसा आदमी धार्मिक स्थलों की यात्रा करेगा, धर्म स्थानों में जाएगा, दान पुण्य करेगा। अगर चतुर्थेश एकादश में हो, 11th में, तो ऐसा आदमी कमाएगा खूब और दान भी खूब करेगा। दान करने में उसको सुख मिलेगा। चतुर्थेश एकादश में हो, ऐसा आदमी कोई समाज सेवी संगठन बनाता है, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्ट के माध्यम से समाज की सेवा करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, वृद्धाश्रम खोलता है, अनाथालय खोलता है। समाज की सेवा करने में उसको सुख मिलता है। 11th में, चतुर्थ का स्वामी 11th में, जो मैंने उदाहरण कुंडली आपको दिखाई तुला लग्न की, उसमें ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चतुर्थ का स्वामी द्वादश चला जाए
तो ऐसा आदमी या तो मोक्ष की ओर जाएगा, मुक्ति की ओर जाएगा, आध्यात्मिक होगा, तरह तरह के धर्म स्थलों की यात्रा करेगा और उसमें उसको सुख मिलेगा, नए नए प्लेसेस पे घूमना, वहाँ की जानकारी लेना, या विदेश में जाके बस जाना, ये भी हो सकता है। दूसरा इसका जो परिणाम मिलेगा, भोग का भी घर है, शैया सुख का भी घर है। नेटिव लैंड के बाहर सेक्सुअल प्लेजर में सुख पाएगा, वो शैया सुख में सुख पाएगा घर के बाहर विदेश में। तो ये थी 12 भावों की इंटरप्रिटेशन।